ओम शांति। 24 नवंबर 2023 के आज के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारी सच्ची बात का तीर तब लगेगा जब दिल में सच्चाई सफाई होगी। तुम्हें सत्य बाप का संग मिला है, इसलिए सच्चे बनो। प्रश्न है, तुम सब स्टूडेंट हो, तुम्हें किस बात का ख्याल रखना जरूरी है? उत्तर में बाबा ने कहा, कभी भी कोई गलती हो तो सच बोलना है। सच बोलने से ही उन्नति होगी। तुम्हें अपनी सेवा दूसरों से नहीं लेनी है। अगर यहाँ सेवा लेंगे तो वहाँ करनी पड़ेगी। तुम स्टूडेंट अच्छी तरह से पढ़कर दूसरों को पढ़ाओ तो बाप भी खुश होगा। बाप प्यार का सागर है। उनका प्यार ही यह है जो तुम बच्चों को पढ़ाकर ऊंच मर्तबा दिलाते हैं। अच्छा, यहाँ एक बात है कि दाता देने वाला है और सभी को देता है। तो यहाँ ईश्वर क्या धन दौलत देता है? तो ईश्वर धन दौलत नहीं देता है, ईश्वर ज्ञान देता है। और उस ज्ञान को जब आप पा लेते हैं और जब उसको धारण कर लेते हैं तो उस ज्ञान की धारणा से आपको तन मन धन का सुख मिलता है। फिर अब ईश्वर ये भी कहता है कि धन दान करो, है ना, दान करो। तो क्या है वो दान? तो परमात्मा कहते हैं कि मैंने तुमको किया, तुम औरों को करो। तो उस ज्ञान धन को दान करने से फिर तुम तन मन धन से अमीर बनोगे, अमीर दुनिया का मालिक बनोगे। फिर अनेकानेक मत से कभी कोई धन दान करता है, कहीं कोई गरीबों को खिलाता है, कहीं कुछ। तो वो तो बाबा कहते हद के लिए है, आपको प्राप्तियां होंगी। लेकिन इस संगम पर जो आपको ज्ञान धन प्राप्त हुआ है, उस ज्ञान धन को खर्च करने से फिर आपको सब कुछ प्राप्ति होती है। तो बाबा कहते हैं कि इस तरह से तुम बच्चों को पढ़ाकर उच्च मर्तबा दिलाते हैं, है ना। ये उनका प्यार है। किसका? परमात्मा का। गीत है, किसने यह सब खेल रचाया। ओम शांति। आजकल समाचार आते हैं कि हम गीता जयंती मना रहे हैं। जयंती कहते हैं तो जरूर जन्म भी हुआ ना। उनको जब कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता जयंती, तो जरूर उनको जन्म देने वाला भी चाहिए ना। सब कहते हैं श्री कृष्ण भगवान वाच, तो फिर श्री कृष्ण पहले आता, गीता पीछे हो जाती। अब गीता का रचयिता जरूर चाहिए। अगर श्री कृष्ण को कहते तो पहले श्री कृष्ण, पीछे गीता आनी चाहिए। परंतु श्री कृष्ण छोटा बच्चा था, वह गीता सुना ना सके। उसकी सतो प्रधान वाली अवस्था, 16 कला संपूर्ण जो दुनिया का प्रिंस, सतयुगी प्रिंस, वो बहुत छोटा था, वो गीता सुना ना सके। यह सिद्ध करना होगा कि गीता को जन्म देने वाला कौन? यह है गुहाबाद। श्री कृष्ण तो माता के गर्भ से जन्म लेता है। भले वो योग से हुआ, लेकिन गर्भ से तो हुआ। तो वह तो सतयुग का प्रिंस है। उसने स्वयं प्रिंस का पद पाया है। गीता द्वारा राजयोग सीख कर समझना है बुद्धि से बाबा के ज्ञान को। बाबा कहते हैं अब गीता को जन्म देने वाला कौन? परम पिता परमात्मा शिव या श्री कृष्ण। श्री कृष्ण को वास्तव में त्रिलोकीनाथ त्रिकालदर्शी भी नहीं कह सकते हैं। त्रिलोकीनाथ त्रिकालदर्शी तो एक को ही कहेंगे। बाबा कहते ये अथॉरिटी मैं किसी और को दे भी नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं तुमको त्रिलोकीनाथ बनाता जरूर हूँ, वो भी इस संगम युग पर थोड़े समय के लिए। तो ये बाबा कहते हैं त्रिलोकीनाथ त्रिकालदर्शी एक को ही कहेंगे। त्रिलोकीनाथ माना तीनों लोकों पर राज्य करते हैं। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन। तो मूल, सूक्ष्म, स्थूल, इन तीनों को कहा जाता है त्रिलोकी। इनको जानने वाला त्रिलोकीनाथ त्रिकालदर्शी परम पिता परमात्मा शिव है। वो भल हमें आकर के यह नॉलेज देते हैं तो हमारे भी इसमें वो समा जाता है। हम दिव्य चक्षु से फिर इन तीनों कालों का और जो भी परमात्मा हमें
पांच जो भी हमें 5 स्वरूप का और जो भी बताते हैं राज, है ना, वो सब हम इस दिव्य दृष्टि से ही करते हैं। तो बाबा हमें देख करके वापस ले लेते हैं, क्योंकि फिर देवी देवताओं के साथ वो सब जा ना सके। तो बाबा कहते हैं त्रिलोकी उनको जानने वाला, त्रिलोकी नाथ, त्रिकालदर्शी, परम पिता परमात्मा शिव है। यह महिमा उनकी है, ना कि श्री कृष्ण की। श्री कृष्ण की महिमा है 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न। उनकी भेंट करते हैं चंद्रमा से। अब चंद्रमा ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, है ना, तो परमात्मा की भेंट चंद्रमा से नहीं करेंगे, उनका कर्तव्य ही अलग है। वह है गीता को जन्म देने वाला रचयिता। गीता के ज्ञान व राजयोग से ही देवताएं क्रिएट होते हैं। मनुष्य को देवता बनाने के लिए बाप को आकर नॉलेज देनी पड़ती है। अब यह समझाने देने वाले बड़े ही होशियार ब्रह्मा कुमार कुमारियां चाहिए। सभी एक जैसा समझा नहीं सकते। बच्चियां भी तो सब नंबरवार हैं। टॉपिक भी ऐसी रखी जाए कि श्रीमद् भगवत गीता को जन्म किसने दिया। इसके लिए कंट्रास्ट समझाना है। भगवान तो एक ही है, परमपिता परमात्मा शिव। उस ज्ञान सागर द्वारा ज्ञान सुनकर श्री कृष्ण ने यह पद पाया था। सहज राजयोग से यह पद कैसे पाया, यह समझानी देनी पड़े। ब्रह्मा द्वारा ही पहले बाप ब्राह्मण रचते हैं, सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाते हैं। ब्रह्मा के साथ ब्रह्मा मुख वंशावली भी चाहिए। ब्रह्मा को ही त्रिकालदर्शी पने का ज्ञान मिलता है। त्रिलोकी अर्थात तीनों लोकों को भी ज्ञान, तीनों लोकों का भी ज्ञान मिलता है। तीनों काल आदि मध्य अंत को मिलाकर कहा जाता है। तो सतयुग त्रेता बाबा ने आदि का कहा, और मध्य जो है द्वापर, और फिर अंत ये कलयुग। तो बाबा कहते हैं ये तीनों लोक अर्थात मूल सूक्ष्म स्थूल वतन। एक दुनिया जहाँ आत्माओं का रहने का स्थान है, एक दुनिया जो संगम पर सूक्ष्म वतन साक्षात्कार के लिए देवी देवताओं का जो बाबा ने साक्षात्कार का रचना के लिए किया, और फिर स्थूल वतन जहाँ हम आते हैं और ये शरीर लेकर के, ये व्यक्त दिखने वाला शरीर लेकर के हम साकार में स्थूल वतन में पार्ट बजाते हैं ना। तो यही दुनिया है सुख की और दुख की, बस बदली होती है। जब विकारों को खत्म कर हम विक्रमाजीत बन जाते हैं तो फिर हम उस दुनिया में चले जाते हैं जो सुख की दुनिया होती है ना, नई दुनिया। और फिर ये पुरानी दुनिया जहाँ दुख होते हैं। तो ऐसे बाबा कहते नई से पुरानी, पुरानी से नई होती है। तो बाबा कहते हैं यह अक्षर याद करने हैं। बहुत बच्चे भूल जाते हैं, भुलाया है देह अहंकार रूपी माया ने। तो गीता का रचयिता परम पिता परमात्मा शिव है, ना कि श्री कृष्ण। परम पिता परमात्मा ही त्रिकालदर्शी तथा त्रिलोकी नाथ हैं। श्री कृष्ण में व लक्ष्मी नारायण में यह नॉलेज है ही नहीं। हाँ, जिन्होंने यह नॉलेज बाप से पाई वह विश्व के मालिक बन गए। जब सदगति मिल गई फिर यह नॉलेज बुद्धि से गुम हो जाती है। ये भी ड्रामा में नूंद है। सबका सदगति दाता वह एक ही है, वह पुनर्जन्म लेने वाला नहीं है। पुनर्जन्म शुरू हुआ सतयुग आदि से। कलयुग अंत तक 84 जन्म लेते हैं, यह समझानी देनी पड़ती है। सब तो 84 जन्म नहीं लेते। जिसने यह गीता लिखी उसको त्रिकालदर्शी नहीं कहेंगे। पहले ही लिखा कि श्री कृष्ण भगवान वाच। यह एकदम रॉन्ग है। रॉन्ग भी होना ही है जरूर। जब सब शास्त्र रॉन्ग हों तभी बाप आकर राइट सुनाए। बरोबर ब्रह्मा द्वारा वेदों शास्त्रों का सच्चा सार सुनाते हैं, इसलिए उन्हें सत्य कहा जाता है। अब तुम्हारा है सत्य के साथ संग जो तुमको सत्य बताते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा और उनकी मुखवंशावली यह जगदम्बा सरस्वती प्रजापिता ब्रह्मा के सभी बच्चे आपस में भाई बहन ठहरे। कहाँ भी मंदिरों में जाकर भाषण करना चाहिए। घूमने फिरने में फिरते भी वहाँ बहुत आते हैं ना मंदिरों में। आजकल तो उसे पिकनिक स्पॉट जैसा बना लिया है।
तो बाबा कहते घूमने फिरने भी वहाँ बहुत आते हैं, एक को समझाया तो सत्संग लग जाएगा, शमशान में भी जाना चाहिए, वहाँ मनुष्यों को वैराग्य होता है। परंतु बाबा कहते मेरे भक्तों को समझाने से वह फट से समझेंगे। तो श्री बाबा के मंदिर, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाना पड़े। लक्ष्मी नारायण को बाबा मम्मा नहीं कहते, शिव को बाबा कहते हैं। जरूर मम्मा भी होगे, वह है गुप्त। शिव बाबा जो रचयिता है उनको माता पिता कैसे कहते हैं, यह गुप्त बात कोई भी जान न सके। लक्ष्मी नारायण को एक ही अपना बच्चा होगा, बाकी इनका नाम है प्रजापिता ब्रह्मा। विष्णु और शंकर को ऊंच नहीं रखते, उच्च त्रिमूर्ति ब्रह्मा को रखते हैं। जैसे रचता शिव परमात्मा को कहते हैं, ऐसे ही ब्रह्मा को भी रचता कहा जाता है, क्योंकि इनके द्वारा नई दुनिया की रचता बाप इसको क्रिएट करके फिर कराते हैं, तो इसे भी रचता कहा जाता है। वह तो अविनाशी है ही। रचता अक्षर कहेंगे तो पूछेंगे कैसे रचा, है ना। अब बाप तो है ही अविनाशी, ज्ञान भी अविनाशी, आत्मा भी अविनाशी, तो बाबा कहते हैं रचता अक्षर कहेंगे तो पूछेंगे कैसे रचा। वह तो रचता है ही, बाकी रचना होती है ब्रह्मा द्वारा, है ना। अब निराकार है तो साकार में ही आएंगे, तभी तो फिर हमको सब बातें कर्मेंद्रियों के सहारे से बताएंगे। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा द्वारा रचना रचे। अब ब्रह्मा द्वारा परमात्मा सब आत्माओं को सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज देते हैं। वेद शास्त्र आदि सब हैं, भक्ति मार्ग की सामग्री। भक्ति मार्ग आधा कल्प चलता है, यह है ज्ञान कांड। सुंदर है ये ज्ञान कांड, सुंदर कांड है ना, महावीर आत्माओं के लिए। तो जब भक्ति मार्ग पूरा होता है तब सब पतित तमो प्रधान बन जाते हैं। तब मैं बाप आता हूँ, पहले सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आते हैं। आत्मा का जो निज गुण है, निज स्वरूप है, वो सतो प्रधान है ना, फिर सतो रजो तमो में आते हैं। तो ऊपर से जो पवित्र आत्माएं आती हैं, उन्होंने कोई ऐसा कर्म नहीं किया है जो उनको दुख भोगना पड़े। क्राइस्ट के लिए कहते हैं उनको क्रॉस पर चढ़ाया, परंतु यह तो हो न सके। नई आत्मा जो धर्म स्थापन करने अर्थ आती है, उनको दुख मिल नहीं सकता, क्योंकि वह तो कर्मातीत अवस्था वाला मैसेंजर धर्म स्थापन करने आया। लड़ाई में भी जब कोई मैसेंजर भेजते हैं तो वह सफेद झंडी ले आते हैं, जिससे वे लोग समझ जाते हैं कि यह कोई मैसेज ले आता है, तो उनको कोई तकलीफ नहीं देते हैं। तो मैसेंजर जो आते हैं उनको कोई क्रॉस पर चढ़ा ना सके। दुख आत्मा ही भोगती है, आत्मा निर्लेप नहीं है, उस पर जंक लगती है, लेप छेप आत्मा में ही लगते हैं, दुख के सुख के, क्योंकि आत्मा में ही संस्कार हैं। आत्मा के द्वारा शरीर कर्म करता है। यदि लेप छेप सब आत्मा नहीं शरीर पर लगे तो शरीर तो जन्म बाय जन्म, आपका जितने जन्म होंगे उतने बार वो विनाश हो जाता है, तो फिर उसके साथ ही सब कुछ विनाश हो जाना चाहिए, लेकिन यह नहीं होता है। आत्मा में जो संस्कार भरे होते हैं वो फिर से शुरू हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं लेप छेप आत्मा पर ही लगते हैं। बीमारी को भी आत्मा ही सहन करती है शरीर कर्मेंद्रियों के द्वारा, है ना। जैसे ही आत्मा शरीर छोड़ती है तो फिर आप इस शरीर को कुछ भी करो, कुछ भी कर डालो, इसके साथ जलाओ भूंजो, कुछ भी करो, उसको कष्ट नहीं होता। तो आत्मा इस शरीर के द्वारा कष्ट भोगती है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से ये सब जो भी काम है ना, आत्मा निर्लेप नहीं है, यह लिखना चाहिए। आत्मा को निर्लेप कहना रॉन्ग है। यह किसने कहा? शिव भगवान बाज। यह पॉइंट्स तुमने नोट करनी चाहिए, तुमको नोट करके रखना चाहिए। लिखने के लिए बड़ी ही विशाल बुद्धि चाहिए। समझो, प्रदर्शनी में क्रिश्चियन लोग आते हैं तो उनको भी बता सकते हैं कि क्राइस्ट की सोल को क्रॉस पर नहीं चढ़ाया गया, बाकी जिसमें उसने प्रवेश किया उस आत्मा को दुख हुआ, है ना। तो ऐसी बातें सुनकर वंडर खाएंगे। उस पवित्र आत्मा ने आकर धर्म स्थापन किया गॉड फादर के डायरेक्शन अनुसार।
यह भी ड्रामा को भी कई लोग समझते हैं, परंतु उसके आदि मध्य अंत को नहीं जानते। ऐसी ऐसी बातें सुन वह लोग कुछ समझने की कोशिश करते हैं। कृष्ण को भी कोई गाली दे ना सके, बरोबर गालियां अभी ही मिल रही हैं। किसको? शिव बाबा को नहीं, इस साकार को, ब्रह्मा को। टीचर तो बाबा है, प्योर सोल, और यह है इम्प्योर, तो प्योर बन रहा है। जो प्योर बन रहा है ब्रह्मा, उसको ही सब मिलता है सुनने कहने। जो समझ गए हैं वह बित नहीं करेंगे, नहीं तो समझेंगे कि यह तो सिखाया हुआ है। फिर वह बात कोई को जंचती नहीं, तीर नहीं लगता। सच्चाई सफाई बहुत चाहिए। जो खुद विकारी होगा वह औरों को कहे काम महाशत्रु है, तो तीर लग नहीं सकता। बाबा कहते हैं जिसको धारणा होगी ना, वही सामने वाले की प्रवृत्ति को बदल पाएगा, है ना, नहीं तो नहीं। तो बाबा कहते हैं जिसके पास में प्रेम नहीं है देने को, वो देगा कैसे? उसे तो चाहिए बस होगा ना। तो जिसकी झोलियां भरी रहती हैं, उससे फिर ज्ञान रत्न गिरने लग जाते हैं, तो फिर उसे लगता है कि किसे दे दें, एक्स्ट्रा हो जाता है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से यदि आपके पास में वो शक्तियां नहीं है तो आप किसी और को दे नहीं सकते। इसीलिए भिखारी यदि होगा तो वो किसी को ये नहीं कह सकता कि काम महाशत्रु है, तीर नहीं लगेगा। जैसे पंडित का मिसाल, राम राम कहने से नदी व सागर पार कर जाएंगे। जैसे अब जो भी दिखाते हैं कि राम राम कहने से कोई नदी क्रॉस कर लेगा, नहीं ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से यह अभी की बात है। शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करने से तुम इस विषय सागर से पार हो जाएंगे। कौन सा सागर? यह पंडित नहीं जानते। वैश्यालय से शिवालय में चले जाएंगे, मन को पवित्र बनाएंगे तो उस दुनिया के मालिक बन जाएंगे। और इस राम की महिमा ऐसी है कि जब आप इस निराकार राम को याद करोगे तो उसके संग का रंग चढ़ेगा, तो आप वैसे बन जाओगे। फिर उस वैसे बन करके आप उस पवित्र दुनिया के मालिक बन सकते हो, है ना। तो बड़ी अच्छी रीति से श्रीमत पर चलना है। कहते हैं ना कि बाबा चाहे प्यार करो चाहे ठुकराओ, यहाँ तो सिर्फ समझाने दी जाती है, तो भी कई मुर्दे बन जाते हैं। बच्चों को तो लिखना पढ़ना पड़ता है। प्यार, बाप प्यार का सागर है, अर्थात पढ़ाकर उच्च मर्तबा दिलाते हैं, यही प्यार है। अब ऐसे नहीं कि आकर के आपको खाना खिलाएगा, गले लगाएगा, ऐसे सब नहीं। तो बाबा कहते हैं बाप जब पढ़ाता है तो पढ़कर औरों को भी पढ़ाना है, बाप को खुश करना है, बाप की सर्विस में तत्पर रहना है। बाप की यही सर्विस है कि अपने तन मन धन से भारत की सच्ची सेवा करो। जो जिसके पास है उसी से सेवा करना शुरू कर दो, नहीं है तो मन सा सेवा करो। ये मन हर किसी के पास में है और हर किसी के पास में इतनी बड़ी दौलत है देने के लिए कि कोई कैसा भी हो, लेकिन आपके पास में एक दुआ रूपी एक सच्ची भावना, शुभ कामना सभी के प्रति आपके मन में यदि है, तो इससे बड़ी सेवा और इससे बड़ा धन दुआ का किसी के पास ना मिलेगा, ना दे पाएंगे आप। तो इस तरह से बाबा कहते हैं कि सच्ची सेवा करो तन मन धन से भारत की। तुम्हें तो बुलंद आवाज से समझाना चाहिए। सभी नंबरवार हैं, राजधानी में भी नंबरवार होंगे। टीचर समझ जाते हैं कि यह देवी राजधानी में क्या नंबर लेंगे। सर्विस से समझ सकते हैं कौन कौन मुख्य बनेंगे। खुद भी समझते हैं कि हम मम्मा बाबा जितनी सर्विस नहीं करते तो दास दासियां बनना पड़ेगा। जो पढ़ेगा लिखेगा वो नवाब बनेगा, जो नहीं पढ़ेगा लिखेगा वो भरी ढोएगा, है ना। तो आगे चलकर तुम सबको सारा ही मालूम पड़ेगा। हम श्रीमत पर ना चले, सब क्लियर हो जाएगा। तुम बच्चे इस समय स्टूडेंट हो, इस समय तुम अपनी दासियां बनाएंगे तो खुद भी दासी बनना पड़ेगा। यहाँ महारानी बनना देह अभिमान है। सच कहना चाहिए कि बाबा यह भूल हुई। अभी संपूर्ण तो सभी बने नहीं हैं। इम्तिहान में जब ना पास होते हैं तो शर्माते भी हैं। बाबा का रात्रि में ख्याल चला कि मनुष्य 21 जन्म कहते, गायन भी करते। अभी यह ईश्वरीय जन्म एक अलग है। 8 जन्म सतयुग में
12 जन्म त्रेता में, 21 जन्म द्वापर में, 42 जन्म कलयुग में। इनको प्लस करोगे तो हो गए 84। तो यह तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सबसे ऊंच जन्म है जो एडॉप्टेड है। तुम ब्राह्मणों का ही यह सौभाग्यशाली जन्म है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाबा ने कहा प्यार के सागर बाप के प्यार को रिटर्न करना है, अच्छी तरह पढ़कर फिर पढ़ाना है, श्रीमत पर चलना है। दूसरा, सच्चाई और सफाई से पहले स्वयं में धारणा कर फिर दूसरों को धारणा करानी है, एक बाप के संग में रहना है। वरदान है, निमित्त आत्माओं के डायरेक्शन के महत्व को जान, पापों से मुक्त होने वाले सेंसिबल भव। जो सेंसिबल बच्चे हैं वो कभी यह नहीं सोचते कि यह निमित्त आत्माएं जो डायरेक्शन दे रही हैं शायद कोई के कहने से कह रही हैं। निमित्त बनी हुई आत्माओं के प्रति कभी यह व्यर्थ संकल्प नहीं उठाने चाहिए। मानो कोई ऐसा फैसला भी देते हैं जो आपको ठीक नहीं लगता है, लेकिन आप उसमें जिम्मेवार नहीं हो, आपका पाप नहीं बनेगा, क्योंकि जिसने इन्हें निमित्त बनाया है वह बाप पाप को भी बदल लेगा। यह गुप्त रहस्य, गुप्त मशीनरी है। स्लोगन है, ऑनेस्ट वह है जो प्रभु पसंद और विश्व पसंद है, आराम पसंद नहीं। ऑनेस्ट वह है जो प्रभु पसंद और विश्व पसंद है, आराम पसंद नहीं। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य, मनुष्य का 84 जन्म है, ना कि 84 लाख योनिया। अब यह जो हम कहते हैं कि प्रभु हम बच्चों को उस पार ले चलो, उस पार का मतलब क्या है? लोग समझते हैं उस पार का मतलब है जन्म मरण के चक्र में ना आना, अर्थात मुक्त हो जाना। अब यह तो हुआ मनुष्यों का कहना, परंतु बाप कहते हैं बच्चों सचमुच जहाँ सुख शांति है, दुख अशांति से दूर है, उसको कोई दुनिया नहीं कहते। जब मनुष्य सुख चाहते हैं तो वो भी इस जीवन में होना चाहिए। अब वो तो सतयुगीय बैकुंठ देवताओं की दुनिया थी जहाँ सर्वदा सुखी जीवन थी। उसी देवताओं को अमर कहते थे। अब अमर का भी कोई अर्थ नहीं है। ऐसे तो नहीं देवताओं की आयु इतनी बड़ी थी जो कभी मरते नहीं थे। अब यह कहना उन्हों का रॉन्ग है, क्योंकि ऐसे है नहीं। उनकी आयु कोई सतयुग त्रेता तक नहीं चलती है, परंतु देवी देवताओं के जन्म सतयुग त्रेता में बहुत हुए हैं। 21 जन्म तो उन्होंने अच्छा राज्य चलाया है, और फिर 63 जन्म द्वापर से कलयुग के अंत तक टोटल उन्होंने जन्म चढ़ती कला वाले 21 हुए और उतरती कला वाले 63 हुए। टोटल मनुष्य 84 जन्म लेते हैं। बाकी यह जो मनुष्य समझते हैं कि मनुष्य 84 लाख योनियां भोगते हैं, यह कहना भूल है। अगर मनुष्य अपनी योनि में सुख दुख दोनों पार्ट भोग सकते हैं तो फिर जानवर योनि में भोगने की जरूरत ही क्या है? अब मनुष्यों को यह नॉलेज ही नहीं। मनुष्य तो 84 जन्म लेते हैं, बाकी सृष्टि पर जानवर पशु पंछी आदि टोटल 84 लाख योनियां अवश्य हैं। अनेक किस्म की जैसे पैदाइश है, उसमें भी मनुष्य योनि में ही अपना पाप पुण्य भोग रहे हैं, और जानवर अपनी योनियों में भोग रहे हैं। ना मनुष्य जानवर की योनि लेता और ना जानवर मनुष्य योनि में आता है। मनुष्य को अपनी योनि में जन्म में भोगनी पड़ती है, तो दुख सुख की महसूसता आती है। ऐसे ही जानवर को भी अपनी योनि में सुख दुख भोगना है, मगर उन्हों में यह बुद्धि नहीं कि यह भोगना किस कर्म से हुई है। उन्हों की भोगना को भी मनुष्य फील करता है, क्योंकि मनुष्य है बुद्धिवान। बाकी ऐसे नहीं मनुष्य को कोई 84 लाख योनियां भोगते हैं। मनुष्य
कोई 84 लाख योनियां भोगते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे देखो, गुरु नानक साहब ने ऐसे महावाक्य उच्चारण किए हैं, अंत काल में जो पुत्र सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, सुअर की योनि में बुलबुल उतरे। परंतु इस कहने का मतलब यह नहीं है कि मनुष्य कोई सुअर की योनि लेता है, परंतु सुकर का मतलब यह है कि मनुष्यों का कार्य भी ऐसा होता है जैसे जानवरों का कार्य होता है। बाकी ऐसे नहीं कि मनुष्य को कोई जानवर बनते हैं। अब यह तो मनुष्यों को डराने के लिए शिक्षा देते हैं ताकि वो पाप ना करें। तो अपने को इस संगम समय पर अपनी जीवन को पलटाएं, पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मातेश्वरी जी, शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी भाई बहनों के स्नेह का, प्यार का, ईश्वरीय परिवार का। ओम शांति।